बच्चे, अगर आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तैयारी करना चाह रहे हो क्लास 9th एंट्रेंस के लिए, तो बिल्कुल आप सही जगह आए हैं। मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद डिटेल एनालाइज, और साथ के साथ क्या मिलता है आपको यहाँ पे गोल्डन कंसेप्ट मिलता है भाई, गोल्डन कंसेप्ट। इससे पहले मैंने ऑलरेडी साइंस का आपको मैं कवर करवा दिया पूरा, कहाँ से कहाँ तक करवाया, 2012 से लेकर 2024 तक का मैंने साइंस का पूरा PYQ करा दिया डिटेल एनालाइज में। आप इसे ज़रूर कंप्लीट कर लेना, आपको इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा और आप प्लेलिस्ट से भी जाकर देख सकते हो। आज मैं आपको करवाने वाला हूँ मैथ्स का PYQ, और आज ईयर कौन सा, 2016 का। ऑलरेडी मैंने 2013 से लेकर 2015 का ये भी करवा दिया है। अब ये भी मैं आपको कहाँ से कहाँ तक करवाऊंगा, 2012 से लेकर 2024 तक का करवाऊंगा, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या मिलता है, स्टेप बाय सॉल्यूशन मिलता है, फॉर्मूला मिलता है, और जिससे आपका क्या होता है, कंसेप्ट बूस्टर होता है, ठीक है। आपको यहाँ पे मज़ा आएगा, देखना, मज़ा ना आए तो मुझे बताना, ठीक है, वैसे मज़ा ही आएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो 2000 कौन सा, जल्दी देख लो, फिर से 2016 का कर रहे हैं। तो 2016 का जो पहला क्वेश्चन था, बताओ कितना आसान क्वेश्चन पूछा था। सिंपल से पूछा भाई, मुझे इसमें से x का वैल्यू निकाल दे, पूछा दो सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन पूछे या डायरेक्ट पूछे फाइनल वैल्यू ऑफ x पूछे तो बात बराबर। अगर x आ जाए y आ जाए, मतलब को x और y का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो सिंपल से क्वेश्चन, इसमें क्या करना है, बस एक ही काम करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके अलावा इसमें कोई कंसेप्ट यूज नहीं होगा। तो क्या करोगे, 7 को किससे मल्टीप्लाई करो, देखो इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले इन क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे किया जाता था, इसको कुछ 0.3 इंटू 0.7 एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करो, बात बराबर, और एक्स को मल्टीप्लाई कर दो 0.8x, तो क्या हो जाएगा 0.8x। सिंपल सा, इसको आप सॉल्व कर दीजिए। इसमें बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, तो बच्चे क्या करते हैं, माइनस यहाँ पे गलती कर देते हैं। क्या करते हैं, वो 0.3 को 0.7 से माइनस करते हैं। नहीं भाई देखो, इसके साथ वेरिएबल लगवा, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो कभी भी माइनस होगा तो वेरिएबल वाला के साथ। देखो अगर मैं यहाँ पे 4 - 2 लिखो तो आराम से कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे 4 - 2 अगर लिख दो, इसे आप माइनस नहीं कर सकते हो। लेकिन फिर यहीं पे अगर मैं 4x - 2x कर दूँ, फिर देखो इसका आंसर 2 होगा, इसका आंसर यही जो इसका सॉल्यूशन गिवन है वही हो जाएगा, और इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 2x होगा। मतलब ये कि देखो वेरिएबल वाले के साथ अगर माइनस तो उसके साथ दोनों के साथ वेरिएबल होने चाहिए, और सेम वेरिएबल होने चाहिए, अलग अलग नहीं। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 4x - 2y, तो फिर ये माइनस नहीं होगा, फिर ये माइनस नहीं होगा। तो वेरिएबल सेम होनी चाहिए और दोनों के साथ वेरिएबल होने चाहिए, तभी। अगर एक के साथ वेरिएबल है, एक के साथ वेरिएबल नहीं है, तो वो माइनस नहीं होता है, ठीक है, ध्यान देना इस चीज़ की। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन है आपका, बस यही चीज़ में ध्यान देना, कुछ है नहीं। इसमें देखो, इसमें वेरिएबल नहीं लगा हुआ, इसमें वेरिएबल है, ठीक है। तो आप क्या करो, इन दोनों वेरिएबल को एक साथ लेकर आ जाओ। तो देखो इसके साथ वेरिएबल आ गया, इसके साथ वेरिएबल आ गया, तो सिंपल सा वेरिएबल वाले को वेरिएबल से माइनस कर देते हैं। 0.85x को 0.7 से माइनस कर दो, क्या हो जाएगा, 0.15x हो जाएगा। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालिए, तो इधर नीचे चला जाएगा, तो सिंपल से काट कूट करो, आंसर क्या आ जाएगा, 2। ध्यान इसमें क्या रखना आपको, कभी भी माइनस करो, कभी भी जोड़ घटा करो, हमेशा जोड़ और घटा, ये जो कंसेप्ट है, ये एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों के लिए अप्लाई होता है। ये कभी भी अगर माइनस करोगे, दोनों के साथ वेरिएबल होना चाहिए, और वेरिएबल हमेशा सेम होना चाहिए, अलग अलग वेरिएबल होगा तो माइनस नहीं होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है यार, इसमें तो कुछ है ही नहीं। सिंपल सा रेशियो पूछा है, किसका, एरिया ऑफ स्क्वायर का पूछा है, और स्क्वायर ड्रॉन और इट्स डायगोनल। सिंपल सा 2 स्क्वायर का आपको रेशियो पूछा था, आपको पता होना चाहिए एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ए स्क्वायर होता है और डायगोनल ऑफ द स्क्वायर क्या होता है, a√2 होता है या √2a होता है, ठीक, बात बराबर है। तो 2 आपको फॉर्मूला, देखो इसको क्या करो, शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड कर लेना, तो इसे आप शॉर्ट नोट में इंक्लूड कीजिए। और देखो यहाँ पे ध्यान क्या देना है, आपसे रेशियो पूछा है किसका, एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है ए स्क्वायर डायगोनल। देखो यहाँ पे ये वाला, इस वाले बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा आप कंफ्यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना, बिल्कुल। कभी भी कंफ्यूजन भी जरूरी है, आपको होता है ना थोड़ा सा वो वाला फीलिंग, भाई सर मेरा हो ही जाएगा, नहीं, थोड़ा सा कंफ्यूजन जरूरी है, ताकि आप क्या करो, कंसेप्ट को क्लियर करो। यहाँ पे कह रहा है कि एक तो सिंपल से स्क्वायर है, चलो ए इसमें दे दिया। दूसरा कह रहा है कि यहाँ ये वाला स्क्वायर जो ड्रॉ होता है, इसका साइड क्या है, इसका साइड जो है वह इक्वल टू है किसके भाई, ये √2a के इक्वल है, ठीक है। इसका साइड इनडायरेक्ट वे में दे दिया है कि इसका जो साइड है डायगोनल के बराबर है। तो आपको पता है एरिया स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है, a√2 होता है, मतलब ये भी a√2 ये भी a√2। तो पता है, यहाँ से बताओ, यहाँ से अगर स्क्वायर निकालो तो क्या होता है, a स्क्वायर। तो a का वैल्यू यहाँ पे क्या दे रखा है, a√2a दे रखा है। यहाँ a के बदले में लिखोगे a√2, है ना, a√2 लिखेगा, उसका स्क्वायर कर दे, क्या होता है 2a स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल सा है, दोनों का रेशियो निकालिए a1/a2। तो a1 का आपको क्या गिवन है, a स्क्वायर है, और a2 का क्या निकालो आप, देखो यहाँ से √2a, तो काट कूट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2, तो 1:2। कितना आसान क्वेश्चन है, बस यहाँ पर ध्यान ये देना है। ये तो सिंपल स्क्वायर है, जो स्क्वायर आप ए से मानते हो, लेकिन ये जो स्क्वायर आपको ड्रॉ किया है, इसने बोला है इसका जो साइड है, इसका साइड क्या है, डायगोनल के बराबर है। मतलब कि ये जो इनडायरेक्ट में क्या दे रखा है, ए का वैल्यू दे रखा है क्या, a√2, ठीक है, a√2 आपको इनडायरेक्ट में दे रखा है, ये ध्यान देना था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही आसान यार, क्या बताऊं इसमें, है ना। मेरे से अच्छे साथ आप सिंपल सा वीडियो पॉज करके आप खुद से पहले कोशिश कर सकते हैं। वैसे ऑलरेडी मैंने सॉल्यूशन दे दिया है, आपके पास PYQ अगर होगा तो आप पहले वहाँ से ट्राई करना, देना आप यहाँ पर सॉल्यूशन माना, ठीक है।
देखो क्या है इसका पूछा स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट मतलब कि इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर रूट है, ठीक है। तो इसको देखो आप तोड़ के लिख सकते हो। इसमें ध्यान बस ये देना है कि ये दोनों देखो यहाँ पे दोनों है, तो इसको अलग अलग ब्रेक करके लिख सकते हो। इसको अलग, इसको अलग, दोनों को अलग अलग लिख सकते हो। मतलब कि इसमें 0.09 को निकालो, उसके अंदर रूट लगा दो, इसको भी निकालो, इसके अंदर रूट लगा दो। आपको पता है 0.09 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 0.3 होगा, और उसी टाइप 0.5 होगा। इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.15, ऑप्शन नंबर ए। तो कितना आसान है ना, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी, कोई दुख तकलीफ हो रही है क्या? एक बच्चे ने मेरे को कहा था सर रूट वाला मेरे को जोड़ घटा नहीं आता। देखो रूट वाला मैं थोड़ा सा आपका कंसेप्ट क्लियर करूंगा, थोड़ा सा बस, है ना, वैसे मज़ा आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ √2 प्लस √2, ठीक है, और यहाँ पे लिखूँ √2 मल्टीप्लाई √2, लिखूँ √2 माइनस √2, तो ये सिंपल होता है। इसमें आप देखो √2 प्लस √2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2√2, ठीक है। √2 बताता हूँ ये क्या हो जाएगा। देखो अगर यहाँ पे दोनों, ये भी रूट के अंदर है, ये भी रूट के अंदर है, तो रूट के अंदर वाले को रूट के अंदर वाले से मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। इसको तो बताता हूँ, तो ये तो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, √4 हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे लिख दूँ 2√2 और मल्टीप्लाई 2√3, ठीक है। अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूँ, बताओ इसमें तो वो करना क्या होता है मल्टीप्लाई में, रूट वाले अंदर वाले से मल्टीप्लाई होता है, बाहर वाले से मल्टीप्लाई होता है। देखो यहाँ पे बाहर 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं होता तो 1 होता है भाई हर जगह। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और फिर रूट लगा दो। फिर यहाँ पे 3 को 2 से मल्टीप्लाई हो क्या आ जाएगा, 3 हो 6 हो जाएगा। इसका आंसर ये होगा। समझ में आया कि रूट में जब मल्टीप्लाई करते हैं, अंदर वाले से मल्टीप्लाई होता है, बाहर वाले से मल्टीप्लाई होते हैं। उसी टाइप से देखो यहाँ पे क्या है, ये रूट, इसके बाहर कुछ नहीं तो 1 है, इसके बाहर कुछ नहीं तो क्या है 1 है। तो सिंपल सा है, √2 क्या हो गया, कॉमन आ गया, 1 + 1 क्या हो गया, 2 आ गया। तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं इसे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या है ये क्वेश्चन, तो भाई ये क्वेश्चन तो बहुत बार रिपीट किया गया है। तो ये क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन आपका इसमें कह रहा है कि इफ़ x + 1/x = 3, x + 1/x = पूछा है कि भाई x² + 1/x² का बताओ। इसमें मैंने ऑलरेडी कई बार बताया है। इस वाले को उठाइए, दोनों साइड क्या कर दिए, स्क्वायर करिए, स्क्वायर बोथ साइड, इधर भी स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर, तो यहाँ भी मैंने स्क्वायर किया, यहाँ भी स्क्वायर किया। सिंपल से एक कंसेप्ट, हमेशा यही स्टेप लगाना। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है ऑलरेडी, हर साल आ रहा है रेगुलर, आपके साथ इस बारे पूछा जा सकता है। तो सिंपल सा जब इसको स्क्वायर करो तो क्या होता है, a + b का स्क्वायर, तो a² + b² + 2ab, तो देखो x से ये कट गया, = 9। अब यहाँ पे करेंगे क्या बचा, ये दोनों बचा, तो यही पूछा आपसे x² + 1/x², x² + 1/x²। यहाँ पे देखो 9 था, इधर 2 को दे लेगा माइनस कर दो, क्या सेम। बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी, सिंपल सा है। दोनों साइड अब स्क्वायर कीजिए, उसके बाद a + b को होल स्क्वायर पे तोड़ दीजिए, ठीक है। जब देखो यहाँ पे x + 1/x, ये दोनों कट जाएगा आपस में, कैंसर बाद 7 आ गया। इसका आप डायरेक्ट शॉर्टकट अगर चाहो तो शॉर्टकट सिंपल सा होता है। इसका क्या होता है, 3 का स्क्वायर कर दीजिए, क्या हो गया 9 हो जाएगा। और हमेशा इसमें क्या करना, यहाँ पे देखो प्लस है तो माइनस कर देना, 2 से क्या हो गया 7। ये डायरेक्ट 1 लाइन में, अगर यहाँ पे माइनस होता है तो 9 + 2 हो जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर क्या होता है, यहाँ पे अगर माइनस होता ना, अगर माइनस होगा तो प्लस करेंगे, अब प्लस होगा तो माइनस करेंगे। तो फिलहाल का शॉर्टकट करोगे तो सिंपल सा होता है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कभी तो 3 का स्क्वायर 9 और -2, तो बस शॉर्टकट से अच्छा जाएगा। कंसेप्ट है, शॉर्टकट कभी बच्चे भूल जाते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं, लेकिन अगर कंसेप्ट अगर बन जाए तो ये कभी नहीं भूलोगे आप। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। बहुत ही आसान, इसमें बच्चे बहुत न जाने क्यों कंफ्यूज होते हैं ना, बस कुछ नहीं, आपको याद होना चाहिए ये चीज़। क्या है, इफ़ 4 डिजिट नंबर ABCD इज डिवाइड बाय, बताओ ये जो कब पॉसिबल है, क्या है a + b। सिंपल सा देखो, इसमें ध्यान क्या देना है कि जो 11 से डिवाइड होगा उसका रूल कहता है, या इसे शॉर्ट नोट्स में लिख देना, क्या कहता है, सम ऑफ द डिजिट एट ऑड प्लेस, ऑड प्लेस का सम माइनस होता है इवन प्लेस का सम। देखो यहाँ पे अगर देखोगे ABCD आपको 4 डिजिट दे रखा है, इसमें जो है देखो ये पे D जो है ये क्या है आपका ऑड नंबर है, देखो ऑड प्लेस पे है ना, ऑड प्लेस पे है। और आपका B क्या है, ये भी ऑड प्लेस पे है। और ये जो ऑड प्लेस क्या होता है, 1 हो गया 3 हो गया, आपका ऑड प्लेस होता है, ठीक है। तो ये 1 नंबर पे, ये 3 नंबर पे, तो ये भी ऑड होगा, ये भी ऑड होगा। उसी तरह देखो C क्या होगा आपका इवन नंबर पे है, और A क्या है इवन नंबर पे है। तो क्या कह रहा है आपका जो रूल होता है, सम ऑफ डिजिट ऑफ ऑड प्लेस माइनस सम ऑफ डिजिट ऑफ इवन प्लेस। देखो यहाँ पे ऑड प्लेस का सम मतलब कि क्या होना चाहिए, B + D होना चाहिए, B + D या D + B। ये तो A + B है, गलत दे रखा है, A - B, माइनस से कहीं है ही नहीं। ये देखो इसमें माइनस से कट कर दो, इसमें माइनस से, ये तो ऐसे कट हो गया। तो आप यहाँ पे ध्यान देना कि आपको क्या है B + D, तो B + D ठीक है, और माइनस है, और देना है सम ऑफ इवन नंबर। इवन नंबर देखो क्या है, इवन नंबर देखो क्या है A + C है, तो A + C। तो ऑप्शन नंबर क्या है इसका, आपका जो D है ये करेक्ट है। अगर इसका एक एग्जाम्पल मैं अगर न्यूमेरिकल वैल्यू ले लूँ, अगर मैं यहाँ पे देखो एग्जाम्पल में क्या लिया 3080, तो मैंने देखो यहाँ पे A को मैंने क्या माना, A को मैंने 3 माना है, और B को मैंने क्या माना, देखो इसी अकॉर्डिंग यहाँ पे देख रहा हूँ है ना। A को मैंने 3 माना, B को मैंने 0 माना, C को मैंने 8 माना, D को मैंने 0 माना। आपको पता है देखो एक और 3 किस नंबर पे है, 1 और 3 जो आपका इवन नंबर, देखो A इवन नंबर पे है, B ऑड नंबर पे है, और C क्या है इवन नंबर पे, D क्या है ऑड नंबर पे है। यह क्या है सिंपल सा, ऑड माइनस इवन, तो ऑड माइनस इवन करो तो आंसर क्या आ गया 11। देखो यहाँ पे 11 क्या है, डिविजिबल बाय 11 है ना, तो
समझ में आया? देखो एग्जाम्पल से मैंने आपको समझा दिया भाई। आई होप कि आपको ये याद हो गया होगा और इसे याद कर लेना अच्छे से। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन। इसमें मैंने आपको बताया है कि आफ्टर के लिए क्या यूज़ करते हैं और एगो के लिए क्या यूज़ करते हैं। कभी भी एज वाला क्वेश्चन आए, एज वाले क्वेश्चन आपको क्या ध्यान देना है मेरे भाई, एज वाले क्वेश्चन आपको ध्यान देना है। कभी भी अगर कभी भी एज वाला क्वेश्चन पूछा, अगर उसमें आफ्टर वर्ड आए तो मतलब आपको क्या ध्यान देना है कि उसमें आपको ऐड करने के लिए बोल रहा है, क्या करने बोल रहा है, जोड़ने के लिए बोला, जोड़ने के लिए। आफ्टर में देखो कभी भी आए तो ऐड है, इनडायरेक्ट में आपको ऐड बोल रहा है, और एगो कभी वर्ड है उसमें माइनस करना होता है। बस ये दो कंसेप्ट ध्यान दो। देखो अभी इसके क्वेश्चन कैसे बनते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, आफ्टर 24 ईयर आई सॉल्व इट 3 टाइम्स, तो ओल्ड आई हैव 4 टाइम्स, गो फाइंड माई परसेंटेज। सिंपल सा परसेंटेज, कौन सा एज पूछा, परसेंट को एक्स मान लीजिए। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन, ये तो परसेंटेज को सिंपल से एक्स मानोगे। और आफ्टर 24 क्या बोला, आफ्टर 24, आफ्टर मैंने क्या बताया कि प्लस करना है, तो प्रेजेंट एज में प्लस क्या करोगे, 24 करोगे ना। आफ्टर मतलब प्लस, तो मैंने प्लस एज बोलो 24। एगो मैंने क्या बताया, माइनस करना है। क्या बोल रहा है, 4 ईयर एगो बोल रहा है, तो क्या करेंगे, एक्स प्रेजेंट में से 4 को माइनस कर देंगे। देखो ये बड़ा मेन, आपको ये दो चीज़ ध्यान देना। आपको यहाँ पे प्रेजेंट और एक्स, आफ्टर में क्या करना, प्लस करना है, और आपको एगो में क्या करना, माइनस करना। बस यही दो चीज़ है, कुछ इसमें है कुछ नहीं है, बस यही दो चीज़ इसमें कंसेप्ट होते हैं एज वाले में। सिंपल सा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाओ। क्या है क्वेश्चन, कह रहा है कि क्या है कि आफ्टर 24 ईयर एगो आई सॉल्व इट 3 टाइम्स एज ऑफ, मतलब कि 4 ईयर एगो, तो 3 टाइम्स है। देखो आफ्टर वाला, आफ्टर जो एज है उसका वो 3 टाइम्स है किसके, 4 ईयर एगो वाले। तो 4 ईयर एगो कितना है उसका, 3 टाइम्स। क्या बोला, 3 टाइम्स, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल सी बात है। एक्स प्लस 24, 3x से माइनस 12, तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाए, एक्स से वैल्यू एक्स के साथ लेकर जाओ, तो एक्स के वैल्यू यहाँ पर निकलेगा आपका 18। आपसे परसेंटेज ही पूछा है, आपको परसेंटेज पूछा है, परसेंटेज क्या हो जाएगा 18। ऑप्शन नंबर इसका जो हो जाएगा डी। देखो इससे और आपको क्या क्या पूछा जा सकता था, इससे पूछता अगर आपसे क्वेश्चन यहाँ पे ये भी पूछ सकता था, मुझे बताओ कि इसका परसेंटेज आज से 24 साल के बाद क्या होगा। तो अगर आपको आफ्टर 24 पूछता तो क्या करते हैं, यहाँ पे एक्स के वैल्यू में लिखते 18 लिखते और प्लस कर देते 24। तो जितना ऐड आया, कितना ऐड करके आएगा भाई, 8 4 12, 2 1 3 1 4, 42 ईयर हो जाता। अगर पूछता मुझे कि इसका मुझे एज बताओ, परसेंटेज ना पूछ के पूछता कि 4 ईयर एगो को बताओ, तो क्या करते, जल्दी बोलो यहाँ पे, तो 18 माइनस 4 कर देते तो क्या हो जाता, 14 हो जाता। तो ये दो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते थे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन में क्या बोलूँ, उसमें ना क्या ही बोलूँ। क्या होता है, द नंबर ऑफ द डायगोनल इन द पॉलीगॉन एन साइड ऑफ, सिंपल सा फॉर्मूला पूछा। देखो इसमें क्या होता है, n माइनस 3/2, देखो माइनस में आता है ना, तो यहाँ पे क्या दे रखा, प्लस दे रखा, कट कर दीजिए n माइनस, देखो यहाँ पे भी क्या दे रखा है, प्लस दे रखा है, ये भी आपका कट हो गया। और ये तो देखो 2n माइनस 1, 2n यहाँ 2n माइनस 3/2, यहाँ पे ये भी गलत हो गया था। सिंपल सा इसका आंसर होता है, क्या होता है आंसर इसका सी होगा। इसे प्रूफ अगर देखना चाहो तो क्या लिखा हुआ है, n माइनस 1/2 माइनस n। इसे जब सॉल्व जब करेंगे तो आपको ऑलरेडी मैंने इस टाइप का क्वेश्चन इससे पहले वाले ईयर में मैंने करवाया है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा बस आपके लिए सॉल्यूशन लिख दिया हूँ, इसे ध्यान देना, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन तो भाई हर साल पूछा जाता है, और मैं आपको कहता हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन हमेशा न हमेशा कब करें, लास्ट में करना। जब भी एग्जाम दो आप तो क्या करना है, इस वाले क्वेश्चन को कभी भी देखो कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन आया हुआ है, इसे सबसे लास्ट में आपको टाइम बचाना है। मिनिमम इसके लिए 2 से 4 मिनट के लिए आपको टाइम रखना है, और इसे लास्ट में ही करना, बीच में मत करना, इसे कभी मत करना। मेरी बस ये रिक्वेस्ट आपसे, बीच में कभी मत करना, कभी मत करना, कभी मत करना, हमेशा लास्ट में करना, देखना फायदे में होगा। ये क्वेश्चन बहुत बार हर साल आ रहा है लगभग। सिंपल सा कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला क्या होता है, एज इक्वल टू पी 1 + r/100 की पावर n। तो ए क्या इसमें अमाउंट है, बच्चे से बोल रहे सर मुझे ए पी का वैल्यू बता दो, तो ए में इसमें क्या होता है, अमाउंट होता है, पी क्या होता है, प्रिंसिपल होता है या इनिशियल सम होता है, आर क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर पीरियड होता है, और एन क्या नंबर ऑफ पीरियड है। सिंपल सा देखो इसमें क्या है, फॉर्मूला लगाइए। आपको यहाँ पे क्या गिवन है, ए गिवन है, और यहाँ पे देखो क्या गिवन है आपको, ये आपका एन गिवन है, और यहाँ पे देखो क्या गिवन है, ये आपको गिवन है, जल्दी बोलो आर गिवन है। सब चीज़ गिवन होता है, आप सिंपल सा वैल्यू पुट कीजिए और आंसर पाइए। सिंपल सा, इसमें कुछ है ही नहीं है। तो ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन ना जाने कितने बार मैंने करवा रखा है, इसमें कुछ नहीं करना है। आपका हाफ ईयरली पूछा तो यहाँ पे क्या करेंगे, हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस ठीक। आई होप कि क्वेश्चन अब कई बार मैं हर साल आ रहा था, मैं हर साल करवा रहा हूँ, आपको मज़ा ही आ रहा होगा। वैसे इस वाले क्वेश्चन को हमेशा लास्ट में करना है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या है, 11 मैन कैन डिग 3/4 मीटर लॉन्ग ट्रेस इन अ 1 डे। एक दिन में इतना करता है। हाउ मेनी शुड बी एम्प्लॉय ड्यूरिंग इतना टाइम मीटर, सेम टाइप पूछा और एक ही दिन का पूछ रहा है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए सेम अगर पूछे, इसमें आपको सिंपल सा करना है, मैन स्टार्टिंग मतलब इनिशियल मैन बाय वर्क और फाइनल मैन बाय वर्क, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला है, ये कंसेप्ट है ना, कंसेप्ट को ध्यान रखना है। यही वाला कंसेप्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, ठीक।
तो जब इसको आप सॉल्व कर, सबसे पहले इसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 6 से 3/4 है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने क्या 27/4 हो जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे स्टार्टिंग की बात हो रही है, आपका इनिशियल वैल्यू है और ये आपका फाइनल वैल्यू है। तो इनिशियल में क्या है कि 11 में जो होता है वो इतना मीटर 27/4 मीटर क्या करता है, डिग करता है। ठीक, तो मैंने देखो यहाँ पे कुछ नहीं किया है, सिंपल सा है, जो मैंने जो आपको फॉर्मूला बताया उसमें मैंने पुट कर दिया। मैं क्या क्या 11 जो स्टार्टिंग है 11 और 27/4, सिंपल सा आपको यही करना। और पूछा क्या है कि हाउ मेनी एम्प्लॉय, तो हाउ मेनी एम्प्लॉय को मैंने एक्स माना और कितने मीटर का बात हो रही है 27 मीटर का। अब यहाँ क्या है एक्स का वैल्यू निकालिए, क्या कि यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, x इंटू 27/4 इज इक्वल टू 11 इंटू 27। तो यहाँ से जब देखो 27 और 27 कैंसिल, आपको स्टार्टिंग में से मल्टीप्लाई वगैरह कुछ नहीं करना भाई। मैंने कई बार बोला कि जब भी एक कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन आए तो उसमें स्टार्टिंग में आपको कभी भी मल्टीप्लाई नहीं करना होता है। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या 11 इंटू 4 क्या होगा 44। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या है डी जो है ये करेक्ट है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत आसान क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग जो नोट है परफेक्ट से पूछा, इसमें पूछा है कि इसमें से कौन सा परफेक्ट क्यूब नहीं है। आपको मैंने क्या बोला है, क्यूब कहाँ तक याद करनी है आपको 20 तक, 2 से लेकर आपको 20 तक क्यूब का वैल्यू आपको याद होना चाहिए। 2 का क्यूब क्या होता है 3 4 5 6 से लेकर 20 तक आपको याद होने चाहिए। और आपको स्क्वायर रूट कहाँ तक याद होने चाहिए भाई, स्क्वायर आपको याद होना चाहिए 2 से लेकर 30 तक। आपको ये दोनों बिल्कुल याद करके जाना भाई। क्वेश्चन आते हैं इससे। देखो पहला क्वेश्चन इसमें कौन सा नहीं है 729, अगर आपने याद का आपको पता होगा कि 9 का होता है 729, अगर आपने याद किया 12 का पता होगा 1728। देखो ये दोनों तो आपको पता है, ठीक है, ये है पूछा कौन सा नहीं है, तो ये दोनों तो ऑप्शन कट कर दो, ये दोनों तो आंसर हो ही नहीं सकता। इन दोनों आपको कन्फ्यूजन होगा, इन दोनों देखो ये वाला था आपने कभी याद नहीं किया, आपको याद करने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन अगर आपको 2 से लेकर 20 तक का वैल्यू अगर याद होगा, इवन कि अगर आपको 2 से लेकर 10 तक का वैल्यू याद होगा, आपने कहीं पर नहीं देखा होगा कि 675 किससे क्यूब है। देखो एक तो आप कंसेप्ट के साथ निकाल सकते हो, लेकिन अब दिमाग है ना वहाँ पे लॉजिकल थोड़ा सोचना पड़ता है कुछ कुछ क्वेश्चन के लिए। तो सिंपल से अगर आपने 2 से लेकर 10 तक में आपको क्यूब होता है, आप कभी कभी देखो 675 है, क्या है 675 नहीं ना आता है, देखना नहीं आता है भाई, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको आपको चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक, ये चीज़ को ध्यान देना। ऐसे भी क्वेश्चन कभी कभी ये भी अप्रोच आपको लगाना होता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इससे पहले इस पर क्वेश्चन आए थे, इस बार फॉर्मूला पूछा। देखो क्वेश्चन क्या है, ए मैग्नेटिक वर्थ P इज डिप्रिसिएटेड एट इतना, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द, इससे डिप्रिसिएटेड को सिंपल सा डिप्रिसिएटेड क्वेश्चन है, क्या पूछा फॉर्मूला पूछा यार। तो क्या होता है P - 1 - R/100। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत है कोई परेशानी, इसमें कोई दुख तकलीफ तो नहीं हो रही है यार। ये सब तो आसान आसान आसान, कितना आसान है। इस साल तो मेरे को लग रहा है कि एग्जामिनर क्या थे, बहुत मेहरबान थे, किरदार थे, क्या रहमान थे, है ना, ऐसे ही कुछ डायलॉग होता है आई थिंक, है ना। अगर डायलॉग आपको पता होता आप लिख देना। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था 2016 का, इसमें कोई भी मसला नहीं था, एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन थे, छोटे छोटे कंसेप्ट थे। फॉर्मूला पूछा डायरेक्ट, देखो फॉर्मूला पूछा डायरेक्ट। ऑलरेडी मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में इस टाइप का मैंने फॉर्मूला लगाया और उसमें मैंने आपको आंसर ही बताया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये वाला क्वेश्चन भाई न जाने कितने बार पूछा गया, अब देख रहे हैं हर साल पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या है, पूछा है बताओ इसमें से कौन सा केस है जो कि किसका केस है भाई, जो कि इनवर्स प्रोपोर्शन का केस है। आपको देखो मैं 2 बताऊँ, एक तो पहले आपको याद होना चाहिए डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, फिर आपको बताऊँ मैं इनवर्स। डायरेक्ट क्या होता है, सबसे पहले इसका लिखने का तरीका होता है एक्स डायरेक्ट, इसको क्या बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाई। इसका मतलब क्या होता है कि अगर x बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा, अगर x घटेगा तो y भी घटेगा। सिंपल सा है, अगर एक वैल्यू को बढ़ाओगे तो दूसरा वैल्यू भी बढ़ेगा, अगर एक वैल्यू को घटाओगे तो दूसरा वैल्यू भी आपका ऑटोमेटिक घटेगा। सेकंड आता है इन्वर्सली प्रोपोर्शन। इन्वर्सली प्रोपोर्शन लिखने का तरीका सबसे पहले सीख लो, क्या होता है x इन्वर्सली प्रोपोर्शन 1/y। तो इसको एक तरीके से और लिख सकते हो एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये भी एक तरीका होता है इसका लिखने का। और इसको क्या लिख सकते हो x/y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये भी ध्यान देखना, ये भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो x/y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये भी दूसरा तरीका होता है लिखने का डायरेक्टली प्रोपोर्शन को। तो इसमें क्या होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शन में क्या होता है कि अगर एक वैल्यू को बढ़ाओगे तो दूसरा वैल्यू क्या होगा घटेगा, अगर एक वैल्यू को घटाओगे तो दूसरा वैल्यू बढ़ेगा। तो उल्टा चलता है, मतलब एक को बढ़ाओगे तो दूसरा घटेगा, दूसरा बढ़ाओगे तो पहला घटेगा। सिंपल सा यही, इसी चीज़ को आप फॉलो करना। क्या है देखो टाइम टेकन फॉर अ जर्नी एंड अ डिस्टेंस, देखो टाइम टेकन फॉर जर्नी, ये तो देखो इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन की बात हो रही है। इंक्रीज इन द पॉपुलेशन और फिक्स एरिया, देखो एरिया को फिक्स कर दिया है और पॉपुलेशन को इंक्रीज कर रहा है, एंड पर पर्सन अवेलेबल एरिया, तो ये आपका क्या हो जाएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शन का केस। ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेगा, एक बढ़ रहा तो दूसरा क्या हो घटेगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत आसान है, कैलकुलेशन पूछ लिया था, या तो आप इसमें a+b के क्यूब से भी आप सॉल्व कर सकते हो, कोशिश करना। लेकिन उससे आसान मेरे को ये बोला लगा, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, क्या दे रखा क्वेश्चन आपको कुछ इस टाइप का था 0.8 × 0.8 × 0.8 प्लस 0.4 0.4 0.4, फिर बाय 0.8 × 0.8 माइनस 0.8 × 0.4 प्लस 0.4। देखो आप चाहो तो इससे फॉर्मूला भी लगा सकते हो, लेकिन जहाँ पे तरीका आसान है उस तरीका को आपको फॉलो करनी चाहिए, है ना।
तो अगर इसका उससे आसान तरीका मैंने मेरे को लगा, तो देखो यहाँ पे क्या होता है, 8 का क्यूब क्या होता है जल्दी बोलो। देखो 3 बार है ना, 1 2 3, 8 का क्यूब क्या होता है भाई 512 होता है। तब 0.8 है तो क्या हो जाएगा जल्दी बोलो, 0.512 हो जाएगा। तो मैंने 8 का क्यूब लिखा 0.512। उसी टाइप से 4 का देखो 3 बार लिखा, तो 4 का क्यूब क्या होता है जल्दी बोलो, 64 होता है। तो यहाँ पे 0.4 मतलब क्या हो जाएगा 0.64 हो जाता है। ये आपको देखो इसको डायरेक्ट सिंपल फॉर्म से आराम से लिख सकते हो, 1 सेकंड में लिख सकते हो। आपको तो ये वाला क्वेश्चन लिखने की जरूरत भी नहीं है, डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट करना आपको। 0.512 प्लस 0.064। अब नीचे देखो क्या होता है, 8 का स्क्वायर आपको पता है क्या होता है 64 होता है, तो क्या लिखो 0.64। उसी टाइप से 8 चौके 32, फिर यहाँ पे 4 का स्क्वायर पता होता है कितना होता है 16। देखो सब चीज को पता है। अब इसे सिंपल सा जोड़ घटा करना है, इन दोनों का आपस में जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 5 से 76 हो जाएगा। इनको जब जोड़ घटा माइनस करोगे तो क्या होगा 0.40 से जब काट कूट करेंगे क्या आंसर 1.2। आप सिंपल सा ये वाला कंसेप्ट लगा सकते हो, इसमें आपको फॉर्मूला नहीं लगाना। फॉर्मूला लगाएंगे तो थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ सकता है, इसलिए इसमें फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। आप आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। ये भी बहुत ही प्यारा सा एंड आसान सा क्वेश्चन है। इसमें आपको ध्यान क्या देना है वो चीज़ को मैं आपको समझाऊंगा। अभी देखो क्या है, द डिनोमिनेटर ऑफ अ रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स। आपको ये बताओ डिनोमिनेटर होता क्या है। देखो डिनोमिनेटर बहुत बच्चों को नहीं पता होते हैं। देखो भाई मैं बहुत बेसिक से पढ़ाता हूँ, इसलिए अगर जिस बच्चों को पता हो तो वो इरिटेट ना हुआ करें, है ना। क्योंकि मैं हर बच्चे के लिए ये क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको सच कहूँ तो उसे बहुत चीज़ नहीं आते। मैथ्स में बच्चे बहुत डरते हैं, इसलिए मैं आपको मैथ्स और छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ। डिनोमिनेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है, कहाँ ऐड करना कहाँ माइनस करना है ना, ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। इसलिए आप अगर आ रहा आपको बहुत अच्छी बात है यार, थोड़ा देख लो क्या दिक्कत है, क्या पता उससे भी अच्छा आपको आ जाए, है ना। तो इसलिए इरिटेट नहीं होना। तो अब देखो डिनोमिनेटर क्या होता है, जो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ a/b लिख दूँ तो जो नीचे वाला टर्म होता है इसको डिनोमिनेटर कहते हैं। डी फॉर डाउन, डी फॉर डिनोमिनेटर, डी फॉर डाउन है ना, डी फॉर डाउन मतलब नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं, और एन फॉर न्यूमिनेटर ऊपर वाले को क्या कहते हैं न्यूमिनेटर कहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, आपका डिनोमिनेटर होता है ये न्यूमिनेटर होता है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिनोमिनेटर ऑफ अ रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमिनेटर बाय 7। कह रहा है कि डिनोमिनेटर जो है वो 8 बढ़ा है किससे, न्यूमिनेटर से। तो न्यूमिनेटर का तो कहीं बात ही हुआ नहीं, कहीं हुआ ही नहीं बात। आप किसको मानोगे न्यूमिनेटर को, इसको एक्स मान लोगे, ठीक है। इसे एक्स मैंने माना, और डिनोमिनेटर क्या बोला है कि 8 बढ़ा, तो उसको मैंने न्यूमिनेटर से 8 बढ़ा कर दिया। अगर मैं कहूँ कि न्यूमिनेटर है 5 और उससे बड़ा है डिनोमिनेटर 8 बढ़ा, तो क्या करोगे जल्दी बोलो भाई, 2 में आप 8 ऐड करोगे ना, क्या हो जाएगा 2/10। तो वही बात तो मैंने किया यहाँ पे एक्स माना, इसमें एक्स प्लस वेरिएबल का टर्म एक्स प्लस 8 के बाद तो बराबर है ना। तो यही वाला काम मैंने यहाँ पे किया है। अब आगे क्वेश्चन पढ़ो, इफ द न्यूमिनेटर इज इंक्रीज बाय 17। जो न्यूमिनेटर है वो कितना सा बढ़ रहा है, इंक्रीज मतलब बढ़ना है, इंक्रीज मतलब बढ़ना। तो इंक्रीज मतलब आपको ऐड का साइन लगाओगे, सिंपल साइन क्या लगना है यहाँ पे, ऐड का साइन लगेगा। तो कह रहा है अगर न्यूमिनेटर क्या हो जाएगा 17 से बढ़ रहा, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आएंगे तो एक्स प्लस मैंने 17 लगा, न्यूमिनेटर को मैंने क्या किया 7 से देखो, एक्स न्यूमिनेटर को मैंने एक्स माना, अब वो 17 से बढ़ रहा है। एंड डिनोमिनेटर डिक्रीज बाय 1, डिक्रीज मतलब किसका साइन लगेगा, माइनस का साइन लगेगा। तो डिनोमिनेटर जो है, डिनोमिनेटर कितना था एक्स प्लस 8 था, तो वो क्या कह रहा है कि डिक्रीज 1 से वो डिक्रीज हो रहा है। तो मैंने क्या किया यहाँ पे -1 कर दिया। और द नंबर ऑफ 10, जो उससे अगर मैं इस फॉर्म में उसे लिख दूँ न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर, जो नंबर बनेगा वो नंबर क्या हो रहा है 3/2 आ रहा था। मैंने 3/2 लगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत है इसमें, कोई परेशानी तो होनी नहीं चाहिए। सिंपल से सॉल्व करोगे, एक्स प्लस 17 उसका जब -8 + 1 करोगे तो प्लस 7 हो जाएगा। तो एक्स प्लस 17 और एक्स प्लस 7। बहुत बच्चे यहाँ पे कन्फ्यूजन, यहाँ पे आपने 7 कैसे लिख दिया भाई मेरे, प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, प्लस प्लस क्या होता है, मैंने कई बार बताया सेम सेम को प्लस करो और अलग अलग को माइनस करो। तो अलग अलग है तो माइनस। देखो साइन यहाँ पे क्यों आएगा, +7 का साइन क्यों आया, क्योंकि इन दोनों टर्म आपको देखना बड़ा क्या है, 8 बड़ा है कि 1 बड़ा है, जो बड़ा होता है उसी का साइन आता है। अगर मैं यहाँ पे देखो -2 और +4 लिखूँ, ठीक है, और मैं इसी को लिख दूँ यहाँ पे +2 और -4 लिखूँ, देखो इनका इसका भी देखो प्लस माइनस देखो सर, माइनस प्लस क्या है माइनस, तो ये माइनस होगा तो क्या होगा 2 लिखेंगे, लेकिन ये +2 लिखेंगे इसको। और उसी टाइप से अगर इसको भी माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो प्लस माइनस क्या होता है, ये भी प्लस माइनस भी क्या होता है माइनस होता है। तो इसमें -2 लिखेंगे, 4 में से 2, लेकिन यहाँ पे माइनस आएगा, पता है क्यों माइनस आया यहाँ पे, और यहाँ पे नहीं आया भाई, टर्म में तो वही सेम टू सेम लिखो, फिर यहाँ पे प्लस माइनस में मसला क्यों हो गया, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे छोटा के साथ माइनस था, छोटा के साथ क्या था माइनस था, और बड़ा वाले के साथ यहाँ पे क्या है प्लस है। तो बड़ा वाले के साथ जो साइन होता है वही साइन यहाँ पे उठ आता है। और यहाँ पे देखेंगे अगर आप तो यहाँ पे नीचे वाले में तो बड़ा वाले के साथ क्या है माइनस है, तो बड़ा वाला का साइन यहाँ पे उठ कर आ जाए। सिंपल सा, इसीलिए आपको ध्यान देना कि बड़ा वाला का साइन आता है हमेशा। तो यहाँ पे इसीलिए क्या आ गया, यहाँ पे बड़ा वाला का साइन प्लस आएगा, प्लस उसका 7 आ गया। अब इसे सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, जब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा
2x प्लस 17 इज इक्वल टू 3x प्लस 7। तो जब सॉल्व ऐसे करोगे जोड़ घटा माइनस प्लस करके सिंपल आंसर क्या हो जाएगा, एक्स का वैल्यू हो जाएगा आपका, क्या हुआ जल्दी बोलो, 13। तो एक्स का वैल्यू है, आपसे क्या पूछा, रेशनल नंबर पूछा। रेशनल नंबर क्या होता है, जो p/q के फॉर्म में हो। आपको न्यूमरेटर पता है, न्यूमरेटर आपने एक्स से माना, तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। डिनोमिनेटर आपने क्या माना है, x प्लस 8, तो x का वैल्यू में 13 लिखे और प्लस 8 करिए 21। तो आंसर क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा 13/21। ऑप्शन नंबर इसका जल्दी बोलो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है ये इसका करेक्ट है। तो कोई दिक्कत कोई परेशानी देखा यहाँ पे जोड़ घटा कैसे करते हैं, साइन कैसे लगाते हैं, यहाँ से आपको कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप इससे क्या कर सकते हो मेरे भाई, इसे आप सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो अपने दोस्तों से लेकिन जरूर शेयर करो यार, मज़ा आ रहा हो तो बिल्कुल बिल्कुल बताओ मुझे को सर बहुत मज़ा आ रहा है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपका रिपीटेड टाइप का ही क्वेश्चन है। क्या पूछा था, स्मॉलेस्ट स्क्वायर, क्या पूछा था, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाय 6, 9 एंड क्या है 15। तो सिंपल सा है, इसको उठाइए और इसका एलसीएम लीजिए। इसको उठाइए, इसका क्या लेना है, एलसीएम लेना है। 6, 9, 15 जब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2, 3, 5 है ना, 3 से लेगा एलसीएम, और तो 3 2 6, 3 से 9, 3 5 15। तो मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 5 या 15, 2 30, 30 या 90 है ना, 90। आंसर क्या हो जाएगा इसका 90। इसमें कोई देखो कितना आसान कंसेप्ट है। उठाइए उसे, जो गिवन होता है उसको एलसीएम लीजिए, उसका एलसीएम लेने के बाद उसको सिंपल से जो एलसीएम का आंसर आएगा भाई यहाँ पे आंसर आ जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या है ये क्वेश्चन न जाने कितने बार रिपीट हुआ, पता नहीं क्यों, क्योंकि एरिया बात बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं आपको हर बार बोलता हूँ आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अब तो आपको मज़ा आ रहा होगा ना भाई, मेरे मज़ा आ रहा है ना, बता दो यार कि ये वाला क्वेश्चन कितना आसान हो गया आपके लिए। पहले आपको टफ लगता होगा लेकिन अब नहीं लगेगा। मेंस्ट्रुएशन क्वेश्चन है, मैंने क्या बताया, जो गिवन होता है वहाँ से स्टार्ट करना। क्या पूछा, द हाइट ऑफ द क्यूबाइड हुज वॉल्यूम इतना है बेस एरिया, पूछा है कि मुझे इसका हाइट बता दो। आपको पता होना चाहिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होता है, L/B/H, और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, L/B। तो L/B के बदले में मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, देखो एक बार रुक जाओ, L/B के बदले मैंने क्या लिखा, एरिया लिखा। तो एरिया का फॉर्मूला होता है L/B। तो आपको देखो यहाँ पे गिवन क्या है, गिवन है वॉल्यूम गिवन है। मैंने आपको क्या बोला, मैं क्वेश्चन में जो गिवन होता है उसको उठाओ और यहाँ पे स्टार्ट करो वहीं से। तो वॉल्यूम गिवन है 275, मैंने भाई जो गिवन है मैंने वही लिखा। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इंटू एच। तो एरिया इंटू एच इज इक्वल टू 275। तो देखो एरिया का वैल्यू कितना गिवन है यहाँ पे भाई, 25 एरिया का बदले में 25 लिखा, इंटू एच इज इक्वल टू 275। यहाँ से एच का वैल्यू जब निकालोगे तो क्या काट कूट के आंसर आएगा 11। ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन न जाने कितने बार रिपीट करोगे भाई एक ही क्वेश्चन को। तो बताओ यूक्लिड फॉर्मूला क्या होता है, f+v - e इज इक्वल टू 2। तो सिंपल है, देखो f+v - e इज इक्वल टू, ऑप्शन नंबर इसका जो है ये सी है जो करेक्ट है। हर साल ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसका अलग अलग फॉर्मेट आपको ध्यान रखना है। एक इसका फॉर्मेट क्या हो सकता है, जल्दी बोलो। एक इसका फॉर्मेट ये भी हो सकता है f+v इज इक्वल टू 2 + e, एक फॉर्मेट ये हो सकता है। ऐसा दूसरा फॉर्मेट अगर इसका ध्यान देंगे तो क्या हो जाएगा, f - e इज इक्वल टू 2 - v, ये भी इसका फॉर्मेट हो सकता है। और तीसरा फॉर्मेट और देखोगे तो क्या हो जाएगा, f - e + v इज इक्वल टू 2। ये सारे फॉर्मेट से आपको क्वेश्चन पूछे गए और इसमें आपको पता होना चाहिए। बताओ f का वैल्यू, f मतलब क्या होता है, f मतलब होता है फेस है, v मतलब क्या है वर्टेक्स है, e मतलब क्या है एज है। इसमें से आपको कोई दो चीज़ गिवन होता है। एक तो देखो डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा है, इससे क्वेश्चन क्या किस टाइप का बनेगा आपको। इसमें से देखो 3 वेरिएबल है ना, इसमें 3 वेरिएबल है, तो या तो आप दो चीज़ इसमें से कोई भी दो, या तो फेस गिवन होगा, वर्टेक्स गिवन आपसे एज पूछ लेगा, या एज वर्टेक्स गिवन होगा फेस पूछेगा। कोई भी दो चीज़ आपको दे दिया रहेगा और तीसरा चीज़ आपसे पूछा जाएगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए सिंपल सा फॉर्मूला लगाइए और आंसर पाइए। कोई दिक्कत है, कोई तकलीफ तो नहीं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है और ये क्वेश्चन होता है ना 5-10 साल में एक बार आते हैं, है ना, इसलिए इसमें आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। मैं आपको फिर भी कोशिश करूँगा आपको समझ में आ जाए। अगर समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो मैं बोल देता हूँ पहले आपको रिपीटेड वो क्वेश्चन ही आएगा, सेम टू सेम आएगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं करेगा वो। क्या द वैल्यू ऑफ ए इज टू इन मल्टीप्लीकेशन पूछा, सिंपल इसमें मुझे ए का वैल्यू बता दीजिए। बताओ यहाँ पे ए का वैल्यू, तो देखो ए क्या है अननोन है, ए का वैल्यू पूछा है। तो इसको देखो इस वाले टर्म को हम एक पैटर्न फॉलो करना होता है। इसमें 1a को लिख सकते हो 10 + a, और a इसमें क्या है मल्टीप्लायर है ना, मल्टीप्लिकेशन दे रखा आपको। और यहाँ पे और 9a को क्या लिख सकते हो, 9a को क्या दे रखो जल्दी बोलो, लिख सकते हो 90 + a। अब देखो मैंने इसे क्यों लिखा, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल इस वाले न्यूमेरिकल छोड़ो, सॉरी वेरिएबल छोड़ो, अब कॉन्स्टेंट अमाउंट अगर मैं 15 लिखूँ तो 15 को क्या लिख सकते हो भाई 10 + 5 लिख सकते हो क्या। देखो दो टर्म है ना 10 + 5, यहाँ पे देखो दो टर्म है तो 10 + a।
सिंपल इसी चीज़ को यहाँ पे इसने फॉलो किया है। देखो सिंपल सा, मैं अगर 15 लिखूँगा 10 + 5 लिखोगे, यहाँ पे अगर मान के चलो यहाँ पे 15 होता तो यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 5 हो जाता। तो मतलब ए का वैल्यू क्या हो जाता, जल्दी बोलो। ए का वैल्यू देखो वेरी करा ना, अगर मैं अगर यहाँ पे ए का वैल्यू क्या ले लो 5 ले लो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे 15, यहाँ पे 15, इसी चीज़ को यहाँ पे इसी पैटर्न को यहाँ पे फॉलो करता है। उसी टाइप से आप नीचे आओ, नीचे देखो 9a + 90 + 1, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 95 लिखूँ तो 95 को क्या लिख सकता हूँ 90 + 5। तो सिंपल सा है, अगर यहाँ पे क्या ले लूँ ए का वैल्यू यहाँ पे 5 ले लूँ तो यहाँ भी 5 हो जाएगा। तो 90 + 5 ये लिख सकते हो ना इसको आप, बिल्कुल यही पैटर्न यहाँ पे फॉलो हुआ है। तो अब इससे आप क्या करोगे, इससे आप एक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए क्या हो जाएगा, 10 प्लस क्या है 10 + a और मल्टीप्लाई ए क्या है मल्टीप्लायर है, = 90 + a। तो इससे जब आप सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो। 10a + a² = 90 + a। तो इससे देखो यहाँ पे इस 90 को इधर लेकर जाओ तो क्या हो जाएगा, a² + 10a - a, तो 9a हो जाएगा और -90 है। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको a का वैल्यू एक बार 9 लेकर आपको यहाँ को चेक करना होता है। ए का वैल्यू एक बार 9 पुट करेंगे, ए का वैल्यू एक बार 6 पुट करेंगे। 200 सबसे पुट जब करोगे तो फाइनली जब 6 पुट करोगे तो आपका आंसर क्या हो, सेटिस्फाई कर जाएगा। मतलब LHS = RHS आनी चाहिए। जब LHS = RHS आएगा मतलब आंसर वही होगा। ऑप्शन इसका जो है 6 जो है ये करेक्ट है। अगर आपको समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, और अगर समझ में ना आया तो एक बार सब रिपीट कर लेना, आपको समझ में बिल्कुल आ जाएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आया तो बिल्कुल ये सेम टू सेम रिपीट होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या है, द प्रोबेबिलिटी गेटिंग द नंबर ग्रेटर देन 6। सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम। ठीक है, ये प्यारा सा छोटा सा मुन्ना सा क्वेश्चन है। आप डाइस पूछा है तो मुझे प्रोबेबिलिटी बताओ ग्रेटर देन 6 बताओ, डाइस के अंदर कितना वैल्यू हो सकता है, 6 वैल्यू होता है। आपको ये तो पता है टोटल आउटकम कितने होते हैं इसके अंदर, मैंने ऑलरेडी बताया 6 होते हैं, 6 टोटल है। देखो ए इसमें एक हो सकता है, 1 होगा, 1 2 होगा, 1 3 1 4 1 5, ये 6 पॉसिबल है। क्या 6 से बड़ा भी है कोई वैल्यू होता है डाइस के अंदर? क्या लूडो गोटी जो खेलते हो आप उसमें आपके क्या लूडो गोटी में जो डाइस होते हैं उसमें क्या 6 से बड़ा वैल्यू देखे हो क्या भी? नहीं, मैंने तो नहीं देखा यार, आपने देखा? अरे देख सकते हो, नहीं देखोगे है ना, मुझे पूरा यकीन है नहीं देखोगे। या अगर आपका स्पेशल हो तो भाई फिर तो मसला ही अलग है, लेकिन मैंने तो नहीं देखा है ना। चलो मजाक था। तो इसमें वैल्यू बड़ा नहीं होता। ठीक है, आपसे पूछा ग्रेटर देन 6 है, ग्रेटर देन 6 का वैल्यू एक भी नहीं, तो कितने हैं 0 है। तो फेवरेबल आउटकम क्या होगा 0 हो गया। टोटल आउटकम कितने होते हैं डाइस का 6 होते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 होते हैं टोटल आउटकम। तो टोटल आउटकम कितने 6, और फेवरेबल जो आने की पॉसिबिलिटी है उस जो पूछा गया है उसको फेवरेबल आउटकम बोलते हैं। ग्रेटर देन 6 एक भी नहीं है तो 0, तो 0/6 का वैल्यू क्या होता है 0 होता है। ऑप्शन नंबर इसका जो है ये सी है करेक्ट। कितना प्यारा सा क्वेश्चन है ना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। क्या है, द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम से फील्ड इज इतना, डिस्टेंस बिटवीन द 2 पैरेलल साइड इज इतना एंड 1 पैरेलल साइड इज इतना। द पूछा द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड। सिंपल सा, एक पैरेलल साइड आपको दे रखा है, दूसरा पैरेलल आपसे पूछा है। सबसे पहले आप नोट डाउन करेंगे इसका फॉर्मूला अपने कहाँ पे नोट कॉपी में। इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है जल्दी बोलो। एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, या B1 कोई बच्चे याद करते हैं हाफ B1 + B2 इनटू हाइट, दोनों फॉर्मूला सही है ना, बात वही होती है। देखो ये आपका ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है। सो डायग्राम है तो देखो ये दोनों साइड क्या होते हैं, ये दोनों साइड जो होते हैं पैरेलल साइड होते हैं, और ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है। आपको एक साइड दे रखा है 20 और आपसे दूसरा साइड पूछा है, और पूछा देखो द डिस्टेंस बिटवीन। बच्चे यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज करते हैं, बच्चे यहाँ गलती से क्या कर लेते हैं कभी कभी कि इनको एक साइड वो इसको मान लेता है, दूसरा साइड इसको मान लेता है। भाई क्वेश्चन को गौर से पढ़ो। जब पूछा द डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल साइड, देखो एक पैरेलल साइड ये, एक पैरेलल साइड ये, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दे रखा है ना, बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा है 15। तो मतलब ये आपका क्या दे रखा है हाइट दे रखा है। अब इसको दूसरा साइड मत मान लेना है ना, बहुत बच्चे ऐसा करते हैं। देखो क्या है डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल साइड इज इतना, तो इन दोनों पैरेलल साइड का डिस्टेंस बिटवीन बीच का वैल्यू दे रखा है। बीच का वैल्यू क्या, तो बीच में तो यही आ रहा है ना भाई, तो बीच का क्या दे रखा है 15 दे रखा है। तो समझ में आया अब? हाँ आ गया होगा। तो सिंपल सा फॉर्मूला लगे यार, मैंने क्या बोला, मैं सोच रही हूँ क्वेश्चन हमेशा एक ही चीज़ फॉलो कीजिए। अगर आपको इसमें डाउट होता क्या है, जो गिवन है वहाँ से फॉलो स्टार्ट करो। तो देखो इसमें गिवन क्या है, गिवन आपको एरिया ऑफ ट्रेपेजियम गिवन है कितना 480 थे। मैंने देखो उसी चीज़ को मैंने उठाया यहाँ पे मैंने पुट कर दिया, तो एरिया मैंने लिखा 480। आप एरिया का फॉर्मूला लिखिए हाफ B1 + B2, तो एक साइड आपको नहीं गिवन है तो उसको मैंने x माना, और दूसरा साइड गिवन है 20 तो मैंने उसको 20 लिख दिया, और हाइट कितना गिवन है 15 तो मैंने 15 लिखा। अब सिंपल सा यार, इसको अभी मल्टीप्लाई वगैरह नहीं करना, हाफ को x से मल्टीप्लाई नहीं करना, हाफ को 20 से मल्टीप्लाई नहीं करना अभी। अब सिंपल सा क्या कीजिए, इस 15 को पहले लेकर जाइए नीचे तो ये नीचे आ जाएगा, फिर इस हाफ को लेकर जाइए ऊपर तो ये ऊपर आ जाएगा। अब यहाँ से x का वैल्यू पुट करोगे, तो x का जब वैल्यू पुट करोगे क्या हो जाएगा x 64 माइनस 20 करोगे कितना x का वैल्यू हो जाएगा 44। ऑप्शन नंबर जो इसका है सी जो है वो करेक्ट है। समझ कैलकुलेशन है, बस आपको मेन समझ में क्या आना चाहिए कि ये वहाँ पे बच्चे की इस वाले वैल्यू 15 को क्या करते हैं कुछ बच्चे B1 + B2 लेते हैं, और यहाँ पे हाइट समझ में नहीं आता कि हाइट क्या पूछा है,
और वहाँ पे ये क्या करते हैं, हाइट निकाल देते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन क्या गिवन है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो और मेंसुरेशन क्वेश्चन वहाँ से स्टार्ट करो जो आपका गिवन होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है ना, 21 आया ना, हाँ 21 है। 21 क्या है, ये देखो, ये सिंबल से यूनिटरी मीटर चलेगा। ए मैन अर्न इतना रुपया एक हफ्ते में, एक आदमी है जो कि 924 रुपया कमाता है पर वीक। मतलब कि एक वीक ने वो पूछा है, बताओ उसका इतना 1700, अगर वो एक वीक में उसने कमाया है कितना, 924 रुपया। तो बताओ 1716 रुपया वो कितने दिन में कमाएगा। डे आपको दे रखा था, डे का मतलब क्या, आपको वीक को किस में कन्वर्ट कर दिया भाई, डे में। तो एक वीक में कितने डे होते हैं भाई, 7 डे होते हैं ना, पता है ना, नहीं पता, अरे कितने, 2 डे होते हैं, अरे 8 नहीं 7 होते हैं मेरे भाई, 7 ध्यान देना। तो सिंपल सा है, जो गिवन है वहाँ से स्टार्ट कीजिए। मैंने आपको हमेशा ऐसा बोला है, गिवन निकालो, फिर एक दिन का निकालो, फिर जो क्वेश्चन पूछा है वो निकालो। जो गिवन है 924 रुपया कमाता है 7 दिन में, है ना, ये गिवन है आपको। तो मैंने पहला गिवन लिखा, फिर कभी भी यूनिटरी मेथड लगाई तो हमेशा पहले एक दिन का निकालिए। तो एक दिन का निकालने के लिए मैंने आपको सिंपल सा तरीका बताया है कि जो भी यहाँ पे होता है उसको लेकर नीचे कर दीजिए, 7/924। अब फिर जो पूछा है, पूछा कितना दिन कितना रुपया पूछा, 1716। तो यहाँ पे 1716 लिखो और यहाँ पे इसको क्या करो, यहाँ भी 1716 लिखो, यहाँ भी 1716 लिखो। मतलब क्या कि दोनों साइड को मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे 1 × 1716 लिख दीजिए और यहाँ भी लिखिए, फिर से काट कूट करिए, आंसर क्या आ जाएगा आपका 13 आ जाएगा। आपका नंबर जो है इसका डी जो है ये करेक्ट आंसर है। सिंपल सा यूनिटरी मेथड कैसे लगाना है, आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। क्या है, जो पहले गिवन है गिवन से स्टार्ट कीजिए, फिर एक दिन का निकलिए, हमेशा एक दिन का आपको निकालना होता है और जो पूछा है वो निकाल लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, द इक्वेशन ऑफ द एक्स एक्सिस। बहुत आसान क्वेश्चन पूछा है कि एक्स एक्सिस का जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है। सिंपल सा होता है, जो एक्स एक्सिस का इक्वेशन होता है y = 0 होता है। अगर आपसे कल का क्वेश्चन पूछे इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस का क्या होता है, तो इसमें इसका वैल्यू क्या होगा, इसका हो जाएगा, अगर y का पूछे तो x को 0 करना है, अगर x का पूछे तो y को 0 दूंगा। अगर क्या पूछे, एक्स का इक्वेशन पूछे तो y को 0 करना है, अगर y का पूछे तो क्या करना है, x को आपको 0 करना है। तो आपसे पूछा गया है x का पूछा गया तो किसको 0 करना है, y को 0 करना है। क्वेश्चन नंबर 23, विच वन इज एसेंशियल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटर। ये भी आपका क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वाड्रिलेटर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए मिनिमम हमें कितनी वैल्यू की जरूरत होती है, 5 वैल्यू की जरूरत होती है, जिसमें 4 साइड होने चाहिए और एक एंगल होना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका जो है डी ए जो वो करेक्ट है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 या सिंपल सा ऐसे मल्टीप्लाई कर दो। क्या पूछा, 99.7 × 100.7। ये या तो इसमें देखो, एक तो सिंपल सा मल्टीप्लाई कर दो, या नहीं तो आप चाहो तो इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला, a + b का एक बार लगेगा और एक बार लगेगा a - b का होल स्क्वायर। तो ये दोनों फॉर्मूला लगा के आप सॉल्व कर सकते हो। लेकिन मैं जो कहूँगा तो आप इसे इस फॉर्म में आप इसे सॉल्व कीजिए, है ना। अगर आप चाहो तो फॉर्मूला भी लगा सकते हो, आप जिसमें कंफर्टेबल है वो चीज़ आप कर सकते हैं। सिंपल सा जब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर 999.91 ऑप्शन नंबर जो ए सी जो है ये इसका करेक्ट है। वैसे भी देखो ना, 7 या 21 है तो लास्ट में क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो इसमें तो 7 दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पे देखो 1 डिसिमल मतलब 2 डिसिमल के बाद आंसर आना चाहिए। ये दोनों तो आपका यूं ही कैंसिल, यहाँ पे डिसिमल मतलब डिसिमल के बाद एक ही डिजिट दे रखा था, ये भी आपका कैंसिल हो गया। तो आप सिंपल सा इन दोनों आपको सॉल्व करना था, तो इन दोनों में आप सॉल्व करेंगे, आपको आंसर पाएंगे 999.91। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज नोट करेक्ट। सिंपल सा इसमें नोट करेक्ट है, मतलब क्या पूछा है, हमेशा मैंने बोला जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे नोट करेक्ट और नोट फॉल्स, उसको आप पहले क्लियर लिख लीजिए। इसका क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, क्वेश्चन पूछना चाह रहा, बताइए इसमें से कौन सा जो भी चीज़ है वो फॉल्स है। आपको मैंने कई बार बताया है। तो क्या हो जाएगा ये कि देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन कह रहा है कि a की पावर m × b की पावर n को मैं क्या लिख दूँ, a × b की पावर m × n है। क्या ऐसा होता नहीं भाई, इसका तो वैल्यू होता है। ये क्या होता है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा a की पावर m × b की पावर m। तो ये तो एक सबसे पहले इसमें क्या होना है, दोनों का बेस सेम होना चाहिए, तभी आप इसे कुछ ऐसा कर सकते हो। तो ये यही आपका ये स्टार्टिंग में गलत दे रखा है, ये आपका गलत है। अब देखो a की पावर m पावर a की पावर n, तो ये आपका सही है। ये जो क्या होता है, ये दोनों आपको पता होना चाहिए। दोनों में क्या होता है, पावर इसका ऐड होता है, इसमें पावर होता है मल्टीप्लाई होता है, और a की पावर 0 होता है। इसका हमेशा आंसर क्या होगा, 1 होगा। तो ऑप्शन नंबर जो इसका है ए जो ये करेक्ट है ना। बेस से बनाया तो बेस अलग कर दिया भाई, मैंने बेस अलग कर दिया, तो इसमें कुछ मसला है नहीं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को आप 2-3 तरीके से सॉल्व कर सकते हो। मैं आपको ये होमवर्क दूंगा, है ना। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ये आपको होमवर्क में पहली बार दे रहा हूँ। अब सिंपल सा है, मैंने आपको फॉर्मूला लिख दिया, अब इसे इस फॉर्मूला पुट करेंगे और इसका आंसर पाएंगे। तो अब मुझे आंसर बताना फाइनली कि आपका आंसर इसमें क्या सही आ रहा है। अगर नहीं बनेगा मुझे अब जरूर कमेंट करना, तो मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में इसको क्या करूँ, डिस्कस कर दूंगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 क्या है,
ए क्यूब हुज एज इज इतना, कलर चेंज कर लो यार थोड़ा। क्या है, ए क्यूब हुज एज इज इतना, एज दे रखा है 20 सेंटीमीटर, है जो सर्कुलर डायमीटर, उसका सर्किल का डायमीटर दे रखा है 20, एंड ऑन ईच ऑफ द इट्स, और ये जो सर्किल है हर फेस पे ये कह रहा है कि देखो ए क्यूब हुज एज इज इतना लॉन्ग एंड सर्किल ऑफ अ डायमीटर इतना ऑन ईच फेस इट्स फेस प्रिंटेड, है ना। व्हाट इज द एरिया, देखो सिंपल सा मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ, छोड़ो उसको छोड़। क्वेश्चन कह रहा है आपका कि एक क्यूब है, उसके हर फेस पे क्या है भाई, हर फेस पे क्या है, एक सर्किल है, और वो सर्किल किस कलर का है, वो सर्किल है रेड कलर से, उस सर्किल को पेंट किया गया है ना, उस सर्किल को रेड कलर का पेंट किया गया है ना, देखो पेंट कर रहा हूँ। और मुझे ये बताएंगे आप कि क्यूब के अंदर टोटल कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं, तो मतलब हर 6 फेस पे क्या है आपका ये सर्किल ड्रॉ किया गया, और वो सर्किल जो जितना एरिया ले रहा है, क्या बताओ ये सर्किल पूरा एरिया ले रहा है, नहीं भाई देखो इतना, ये वाला पोर्शन तो खाली है ना, ये वाला पोर्शन खाली है, और ये वाला पोर्शन भी खाली है, और ये वाला पोर्शन में, ये वाला पोर्शन में खाली है, तो ये 4 पोर्शन आप देख रहे हैं खाली है, और ये जो चारों पोर्शन खाली होगा ये 6 के 6 फेस में इतना जरूर खाली होगा। ठीक, आपसे पूछा है कि बताओ मुझे इसमें से अनपेंटेड एरिया मुझे बताया, तो ये सर्किल जितना एरिया ले रहा है वो सारा का सारा एरिया क्या है, वो तो पेंट वाला हो गया, लेकिन जो रिमेनिंग जो आपको मैंने अभी बताया कि जैसे ये साइड हो गया और ये सारे के सारे क्या है अनपेंटेड एरिया था, मुझे बस इसका वैल्यू मुझे बताना है। इसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले जैसे इसमें सिंपल से अगर मैं आपको एग्जांपल लेके बताऊं, मैं अगर बताऊं कि ये आपका क्या है सर्किल है, मैंने यहाँ पे इतना सा इसको मैंने सॉरी आपका स्क्वायर है, मैंने इतना सा इसे पेंट कर दिया, मुझे बताओ कि इसका वैल्यू क्या होगा, जिसको मैंने पेंट नहीं किया है उसका वैल्यू क्या होगा। क्या आप डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हो, नहीं मेरे भाई से डायरेक्ट आप नहीं निकाल सकते हैं। पहले आप क्या करेंगे, तो इसमें पहले क्या करोगे, पूरा का एरिया निकालोगे, फिर इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो आपका ये अनप्रिंटेड एरिया निकल जाएगा। वही चीज़ मैंने यहाँ पे किया है कि आपको क्या करना है, पहले पूरा सरफेस एरिया निकालना है, क्यों का टोटल इसमें कितना सरफेस ले रहा है, फिर कितना एरिया को पेंट किया गया है, और उसको क्या करना, पूरा में से जितना को पेंट किया गया उतना को अगर माइनस करोगे तो आपका जो अनपेंटेड एरिया निकल जाएगा। इसके लिए आपको 2 फॉर्मूला पता होना चाहिए। एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और पता होना चाहिए आपको सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है 6a स्क्वायर। तो पहले आप पूरा एरिया निकालोगे, तो सरफेस एरिया मतलब पूरा क्यूब का एरिया, तो सरफेस एरिया 6a स्क्वायर। आपको एज कितना दे रखा है, साइड मतलब ए का वैल्यू कितना दे रखा है 20 दे रखा है, 6a स्क्वायर, तो ए के बदले में आप क्या लिखेंगे 20 लिखेंगे, 20 का स्क्वायर करो 400 तो क्या होगा 24, ये तो आपको पूरा निकला। अब आते हैं एरिया ऑफ सर्किल, तो एरिया ऑफ सर्किल होता है पाई आर स्क्वायर था ना, ये एरिया ऑफ सर्किल का मैंने निकाला है, एरिया ऑफ सर्किल लिखो पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे इसका डायमीटर दे रखा था, डायमीटर को सबसे पहले ध्यान से क्या करना है, कन्वर्ट कर देना आपको किसमें जल्दी बोलो कन्वर्ट करो, कन्वर्ट नहीं करोगे आंसर आपका गलत आ जाएगा, आंसर कहीं ना कहीं आपको गिवन होगा, है ना। तो क्या करना देखो यहाँ पे, तो इसको जब कन्वर्ट करना आपको रेडियस में, तो रेडियस होता है डायमीटर बाय 2, तो इसको जहाँ पे रेडियस का वैल्यू है 10, तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर मतलब आर का वैल्यू लिखोगे कितना, जल्दी बोलो 10 लिखो, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, तो 100 पाई का वैल्यू भी रहने दो, पाई को अभी आपको कुछ छेड़खानी नहीं करना। अब देखो पेंटेड एरिया, तो पेंटेड एरिया तो आपने एक सर्किल का एरिया निकाला ना, एक सर्किल का एरिया निकाला था, ऐसा कितने सर्किल होगा बताओ, 6 साइड है, कह रहा है कि हर साइड पे हर फेस पे, तो कितने फेस होते हैं किसमें क्यूब में, सॉरी हाँ क्यूब में कितने फेस होते हैं 6 फेस होते हैं, तो आप 6 का एरिया निकालोगे ना, इसको क्या करोगे जो एक सर्किल को आप 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो मैंने क्या पेंटेड एरिया के लिए क्या किया मैंने 600 को मैंने कर दिया एक सर्किल के एरिया से मल्टीप्लाई, तो इसको जब मल्टीप्लाई हो क्या होगा 600 पाई। अब अनपेंटेड एरिया क्या करोगे, टोटल माइनस पेंटेड एरिया, तो पेंटेड एरिया कितना हो गया 600 पाई हो गया, और अनपेंटेड निकालने के लिए क्या करो टोटल में से इतना, तो टोटल कितना था 2400 था, 2400 माइनस 600 पाई था, पाई का वैल्यू यहाँ पे क्या 22/7 ना लिख के मैंने क्या लिखा यहाँ पे 3.14 लिखा था। अब इनको इनसे मल्टीप्लाई करो कितना होता है 1800 जल्दी बोलो कितना हो जाएगा 84। देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पे पॉइंट है तो क्या 2 जीरो आ गया, 2 जीरो को इसमें कट कर दीजिए और 316 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आसान हो गया ना, तो हो गया क्या 1884। 1800 जब 24 में से 1884 माइनस हो तो क्या हो जाएगा 516, तो ऑप्शन नंबर ऐसा क्या हो जाएगा डी। सिंपल सा देखो यार, आपको इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले सरफेस एरिया निकालना है, सरफेस एरिया निकालने के बाद आप क्या करोगे पेंटेड एरिया निकालोगे। तो पेंटेड एरिया के लिए क्या करना है, ये सबसे पहले एक सर्किल का आपको एरिया निकालना है। वैसा कितने सर्किल है 6 सर्किल है, क्योंकि 6 से ही मैंने मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि जो आपका जो क्यूब होता है उसमें कितने फेस होते हैं 6 फेस होते हैं, इसलिए मैंने वहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई किया। जब 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका हो गया पेंटेड एरिया। फिर अनपेंटेड के लिए क्या करोगे, पूरा में से पेंटेड एरिया को माइनस कर दीजिए, कितना निकलेगा 516। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सीएम साहब के साथ, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्लास इंटरवल पूछा है, तो क्लास इंटरवल का तो CI होगा ना, CM मैंने क्यों लिख दिया भाई CI। तो CI मतलब क्लास इंटरवल का फॉर्मूला होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है। तो अपर लिमिट सबसे देखो बड़ा वाला क्या है 25.5 बड़ा, छोटा क्या है 12.5 है, तो बड़ा में से छोटा माइनस कर दीजिए तो क्या हो जाएगा
अच्छा 38 हो जाएगा, 38 को 2 से डिवाइड कर दो, क्या हो जाएगा 19। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर समझ जो डी है ये करेक्ट है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन होगा रिपीटेड क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैं बोलता हूँ भाई पीवाई को जरूर क्या कीजिए। क्या पूछा है कि 75% ऑफ 25 स्टूडेंट आर गुड। इसको डिटेल में मैंने इससे पहले वाले अभी 2016 चल रहा था, इससे जस्ट अब 2015 वाले में मैंने आपको डिटेल में पूरा एनालाइज करवाया है, इसको डिटेल में कैसे सॉल्व करते हैं। इसलिए 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसलिए मैं इस बार आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। उसमें मैंने बताया था, बस इसमें मैंने डिटेल नहीं लिखा, क्यों टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। ऑलरेडी मैंने बता दिया भाई, आप देख लेना 2015 का। देखो क्या है, 75% ऑफ 25 स्टूडेंट गुड। कुछ पूछ रहा है कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं इसमें भाई, मेरे टोटल स्टूडेंट कितने हैं जल्दी बताओ। 25 स्टूडेंट में 75% कैसा गुड स्टूडेंट है, तो पूछा मुझे बेड स्टूडेंट का बताओ। तो अभी भी परसेंटेज की बात है, परसेंटेज हमेशा कितने से निकलता है, 100 से निकलता है। तो अगर 100% में 100% में 75% कितना है गुड स्टूडेंट है, बताओ बेड कितना बचाता है। 100 में से 75 को माइनस कर दिया, 25% तो बेड हो गया। सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, इफ 33:15:15 x:25। सिंपल सा, इसको इस फॉर्मेट में मैंने लिख दिया। इस फॉर्मेट में आप भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से x का वैल्यू निकालना है यार, x का वैल्यू फिर तो कितना आसान हो गया ना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा 33 × 25 = 15 × x। यहाँ से x का वैल्यू निकालो, x का जब सिंगल लिखोगे तो ये 15 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो 5 या 15 और 25, तो 3 को इससे मल्टीप्लाई हो क्या है 11 हो जाएगा। 11 × 5 क्या हो जाएगा 55। ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। सिंपल यार, ये सब तो आपको अब अगर शुरू से मुझे अगर फॉलो कर रहे होगे भाई, देखो आपको करना क्या है, जामिया का PYQ करना है। जामिया का PYQ करने के बाद क्या करना है, AMU का PYQ करना है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसका PYQ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने देखा है, अभी मैं थोड़ा सा बता दूं कि जो जामिया का मैंने करवाया 25 में से 23 क्वेश्चन मेरे नोट से, 23 आई थिंक 23 या 22 क्वेश्चन सेम टू सेम मेरे नोट से। मैंने उसमें क्या करवाया था, मैंने एक्स्ट्रा मैंने कुछ पढ़ाया नहीं है अभी तक, है ना भाई। मैंने वहाँ पे सिंपल सा एक मैं आपको PYQ मैंने सीरीज लिया था और मैंने सिलेक्शन एक्सप्रेस कर दिया। दोनों सीरीज से इतने क्वेश्चन आ गए, बताओ कितने टाइम लगे, 10-5 घंटे में इतने क्वेश्चन आ गए। इसीलिए आपको EMU के लिए भी क्या करना है, सबसे पहले आप ये मेरे साथ के साथ तो ये EMU का PYQ जरूर कर। जब भी कोई आता है लेक्चर उसे जरूर अटेंड कर ले। वैसे आपसे रेगुलर आएगा 25 तक, मैं सोच रहा हूँ कंप्लीट कर दूँ इससे 25, है ना। उसके बाद आपको इससे पहले क्या करना है, जामिया का PYQ करना। तो आपको जामिया का PYQ करना और EMU का PYQ करना, मैथ और साइंस से दोनों। तो ठीक है, अगर आप वहाँ पे जामिया का PYQ करोगे तो आपको मज़ा आ रहा होगा। AMU का कैसा लग रहा है मुझे ये बताना। अगर वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो आप इसे क्या करना है, माना सब्सक्राइब कर लेना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 3 डिजिट नंबर क्या है, 3 डिजिट नंबर। तो आपको 2 डिजिट दे रखा है, एक को आपने एक्स मतलब ये देखो 3 डिजिट, 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट नंबर दे रखा है। और ये कह रहा है कि जो डिजिट है ये किससे डिवाइड हो रहा है, ये 6 से डिवाइड हो रहा है। पूछा है मुझे एक्स का वैल्यू बता दीजिए। आपको पता है 6 से डिवाइड होने का जो क्या होता है रूल होता है, उसका मतलब उसका रूल ये होता है कि वो डिजिट आपका 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और आपका 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू आप पुट करके देखिए, एक्स का 3 का वैल्यू क्या होता है, 3 से डिवाइड होने का रूल क्या होता है, सम ऑफ डिजिट डिवाइड बाय सम। इसका सम जो है, अगर मैं सारे डिजिट का क्या करूँ सम करूँ तो वो किसके टेबल में आना चाहिए, 3 के टेबल में आना चाहिए। ठीक है, उसी टाइप से 2 का क्या होता है, लास्ट में 0, 2, 4 मतलब भी इवेंट नंबर आना चाहिए। तो अगर मैं देखो यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे एक्स से अगर मैं लिखूँ 4 2 एक्स के बदले मैं यहाँ पे क्या लिखूँ 3 लिख दूँ, तो ये क्या 2 से डिवाइड होगा, आपको लगता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि लास्ट में क्या हो गया आपका ऑड आ गया, तो ये तो गलत हो गया था। ये तो 2 से आपका ये तो होगा नहीं, इससे पहले ही कट कर दीजिए आप। अब चेक करते हैं किससे, 4 6 और 2 से। तो एक बार यहाँ पे आप 4 मतलब एक्स के बदले में क्या लिखे 4 लिखे, तो क्या हो जाएगा 4 2 4, इनका सम करो तो क्या 4 2 8 2 10, तो 10 आ गया। क्या 10 3 के टेबल में आ रहा क्या, नहीं आता, ये भी आपका गलत हो गया। उसी टाइप से आप यहाँ पे 4 2 एक्स के बदले में रख दो 2, तो क्या हो जाएगा 4 2 6 2 8, 8 क्या 3 के टेबल में आ रहा, नहीं ये भी गलत हो गया, इसे भी कट कर दिया। अगर यहाँ पे अगर 6 से लिखेंगे आप 4 2 6 से क्या हो जाएगा 6 4 10 2 12, बिल्कुल जो 12 है ये देखो लास्ट में 2 है, मतलब ये 2 से डिवाइड तो बिल्कुल होगा। और इनका सम कितना आ रहा 12 आ रहा था, और 12 क्या है 3 से डिवाइड होता है, क्योंकि 3 के टेबल में 12 आता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर से क्या होता है बी जो है ये करेक्ट है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, न जाने कितने बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। पूछा है द सम, है ना, सम ध्यान देना, सम वर्ड दिया यहाँ पे, मल्टीप्लाई भी कभी आता है, कभी सब्ट्रैक्ट आता है, कभी सम आता है। सम में ध्यान देना, सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीप्लाई ऑफ 8, है ना, मल्टीप्लाई ऑफ 8 इज इतना द मल्टीप्लायर पूछा है। सिंपल था, जब ऐसा क्वेश्चन जो यहाँ पे गिवन होता है उसको एक बार प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे और एक बार एक्स से लिखेंगे। तो नंबर आपको क्या मानना है, ऐड दे रखा है तो पहले एक बार माइनस कर दो और पहले माइनस करना है, उसके बाद फिर एक्स से लिखना है, फिर एक्स प्लस, ये रूल हमेशा ना हमेशा फॉलो होगा। ठीक है, सिंपल था इसका कि आप क्या कर रहा है, सम पूछ रहा है, इन तीनों कंसेक्यूटिव पर क्या सम है, और सम कितना दे रखा है 888, इन तीनों को सम कर दीजिए, क्या हो जाएगा
इनको x+8 प्लस x+8, तो इनका सम कितना दे रखा है 888 दे रखा है। तो प्लस माइनस ये तो कैंसिल होगा, 3x = 888, यहाँ से x का वैल्यू क्या निकला है 296। तो देखो तो x का यहाँ पे सिंपल से वैल्यू पिट कीजिए। अब एग्जाम में अगर आप रहेंगे तो देखना x का वैल्यू कितना है, बीच में आ रहा है ना x। अरे कहाँ चला गया x यहाँ से उठ के, यहाँ पे x है ना। अरे भाई मैं बोला गायब कहाँ हो गया भाई मेरा, ये रुक जाओ एक मिनट है ना, अब सही है। तो सिंपल सा x का वैल्यू आपका कितना आया मेरे भाई, x का वैल्यू आया 296, तो x का वैल्यू 296। देखो यहाँ 296 इसमें कहीं ऑप्शन में है नहीं, इसमें भी कहीं नहीं है, इसमें भी कहीं नहीं। तो ऑप्शन में आपका सी जो है ये करेक्ट है। लेकिन आपको तीनों का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, देखो क्या करना है, x का वैल्यू लिखिए और -8 कर दिए 288, x का डायरेक्ट 256, x का वैल्यू लिखिए और ऐड कर दिए 304। तो 288, 296 एंड 304, ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 भी बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, शायद ये 2 या 3 बार पूछा जा चुका ऑलरेडी। तो सिंपल्स का वैल्यू पूछा है, इनको जब देखेंगे आप ये क्या है, ए आपको एक फॉर्मूला आपने देखा होगा ना, a² - b² फॉर्मूला क्या होता है, a + b, जल्दी लिखो यार है ना, a² - b² का क्या फॉर्मूला होता है, जल्दी बोलो, a + b और a - b, तो ये आपका फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूला पे पूछा है आपको, यहाँ पे ये वाला वैल्यू दे रखा है, अब इसको कन्वर्ट कर देना इस वाले में, इसको इसमें कन्वर्ट करना। देखो यहाँ पे a + b - b, तो मैंने क्या लिखा, a² - b², उसी टाइप से b - c, b + c, तो b² - c², c - a, c + a, तो सिंपल से c² - a²। देखो यहाँ से a से a क्या हो गया, कैंसिल हो गया, b से b क्या हो गया, तो क्योंकि यहाँ देखो ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस तो कट गया। ये भी देखो एक वैल्यू माइनस में है, एक वैल्यू प्लस में, ये भी कट गया, ये भी एक माइनस एक प्लस, ये भी कट गया। सिंपल से काट को क्या है ऑप्शन नंबर, तो ए है ये करेक्ट, 0 हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 34, क्या है, बहुत ही आसान है क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है। इसमें देखो आपको 2 स्टेप फॉलो करनी होती है। क्या पूछा है, ए कार टेक 2 आवर टू रीच ऑफ द प्लेस बाय द ट्रेवलिंग एट द स्पीड है ना, तो हाउ लॉन्ग टाइम है ना, पूछा सिंपल से पूछा गया, एक कार है जो कि 2 घंटा लेता है, 2 घंटा चलता है किसी मतलब कि एक प्लेस जाने के लिए। डिस्टेंस आपको नहीं पूछा है, डिस्टेंस नहीं दे रखा है, इतनी स्पीड में जा रहा है 2 घंटे तक, तो मुझे बताओ कि कितना टाइम लेगा, वो 80 किलोमीटर पर स्पीड से जाएगा। तो ठीक है, इसके लिए देखो सिंपल सा स्टेप है कि पहला गिवन क्या है, पहला ये लाइन उठाओ, ये लाइन एक है ना, ये लाइन उठाइए, इस लाइन को पहले आपको सॉल्व करना है, पहला लाइन को हमेशा सॉल्व करना है। तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, स्पीड इक्वल डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो डिस्टेंस अगर यहाँ का फॉर्मूला निकालोगे, डिस्टेंस का निकालो, देखो इसमें आपको क्या गिवन है, 2 आवर गिवन है ना, ये क्या है, ये आपका है जो आवर है, आवर किसका यूनिट होता है भाई, टाइम का होता है। तो हाँ, इसमें बहुत से बच्चे ये बोलते हैं सर मेरे को सर यही समझ में नहीं आता है कि वो गिवन क्या है सर, डिस्टेंस गिवन है कि टाइम गिवन है कि स्पीड गिवन है। भाई मेरे देखो यहाँ पे आवर है, आवर क्या कभी डिस्टेंस को कभी आवर में मापते हो आप, कभी नहीं मापते हो। आवर क्या होता है, टाइम का वैल्यू होता है। तो ये अब क्या गिवन है, सिंपल से देखो आपको यूनिट से देखना है, यूनिट ये टाइम गिवन है। और देखो यहाँ पे किलोमीटर, अगर सिर्फ किलोमीटर होता तो ये तो फिर आपका क्या था, डिस्टेंस है, लेकिन किलोमीटर पर आवर है। देखो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे क्या है, किलोमीटर पर आवर। जब भी किलोमीटर पर आवर हो, मीटर पर सेकेंड हो, तो ये आपका क्या हो, ये आपको गिवन है, जल्दी बोलो, ये गिवन है आपका स्पीड गिवन है। उसी टाइप से यहाँ पे देखें 80 किलोमीटर पर आवर गिवन है, तो ये भी आपका क्या गिवन है, स्पीड गिवन है ना। देखो वैसे स्पीड यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है, स्पीड ऑफ द इतना। अगर आपको यहाँ से फिर भी कन्फ्यूजन है, आप यूनिट से हमेशा ध्यान दें कि अगर सिर्फ किलोमीटर अगर होता तो वो किसका वैल्यू होता है, वो डिस्टेंस गिवन होता। सिर्फ अगर आवर हो तो वो क्या हो जाएगा, वो टाइम हो जाएगा। और किलोमीटर पर आवर हो तो ये क्या होता है भाई, ये स्पीड होता है। तो इससे आपको ध्यान रखना है। तो समझ गए, ये क्या गिवन है, टाइम गिवन है, ये क्या है आपको स्पीड गिवन है। तो पहले वाले रूल में आपको गिवन है, आपको स्पीड गिवन है और आपको टाइम गिवन है। आप यहाँ से क्या कर लीजिए, डिस्टेंस निकाल लीजिए, डिस्टेंस का फॉर्मूला यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड कितना गिवन है, देखो जल्दी, स्पीड गिवन है 60 गिवन है और टाइम गिवन है 2 घंटा। तो इसको जब मल्टीप्लाई करो 120, ये आपका क्या निकल गया, डिस्टेंस निकल गया। अब इस वाले में देखो, इस वाले में आपको क्या गिवन है, सिर्फ स्पीड गिवन है और आपने डिस्टेंस ऑलरेडी निकाल लिया। तो आपसे पूछा भी क्या है, देखो ऑप्शन आपसे क्या है, टाइम। अगर यहाँ देखो, यहाँ पे समझ में नहीं आता बच्चे को, हाउ लॉन्ग विल बी टेक मतलब सर कुछ बच्चे मतलब देखो ऐसे तो समझ में आ रहा है कि भाई मेरे से टाइम पूछा गया, लेकिन अगर वहाँ पे कंफ्यूज हो जाओ कि भाई मेरे से क्या पूछा है ये मेरे को, क्योंकि बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, उसे ये समझ में सर मेरे से स्पीड डिस्टेंस से पूछ रहा है कि यार टाइम पूछ रहा है। भाई आप ऑप्शन में आओ ना, ऑप्शन में देखो क्या वैल्यू क्या गिवन है, आवर में गिवन है, मतलब आपसे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे टाइम पूछ रहा है। तो दूसरे वाले के लिए आप टाइम का फॉर्मूला लगाएंगे। तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस बाय स्पीड हो जाएगा। आपने डिस्टेंस कितना निकाला 120, तो 120 लिखो, और स्पीड देखो कितना गिवन है 80, तो 80 लिखो। काट कुट करेंगे कितना आ जाएगा 3/2, और 3/2 को आपको यहाँ पे 3/2 नहीं गिवन है, तो मिक्स फ्रैक्शन गिवन है। तो मिक्स फ्रैक्शन जब कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा 1/2। अब बताओ मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में सिंपल से कन्वर्ट करने का रूल होता है 2/1/2। इसको देखो क्या करोगे, 3 को 2 से जब डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और यहाँ पे 1, तो 1/2। तो जो नीचे वाला 2 नीचे था, नीचे हमेशा 2 रहेगा। ऑप्शन में जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा। ऑलरेडी इसे मैंने बता रखा है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 35, ये भी आपको यूनिटी मेथड से सॉल्व होगा। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है।
इफ़ अ वेट ऑफ 12 सीट ऑफ द थिक पेपर इतना, 12 सीट का कितना वेट है, इतना है। तो पूछा है कि मुझे 2 1/2 kg का कितना हो जाएगा। देखो 2 1/2, इसको सबसे पहले मैं क्या मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँ तो क्या हो जाएगा 5/12, सॉरी 5/2। तो यहाँ पे ग्राम है तो सबसे पहले किसी एक ही यूनिट में कन्वर्ट करना है। हमेशा कोशिश करो कि बड़ा को छोटा यूनिट में कन्वर्ट कर दीजिए। तो जब केजी को आप ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैंने 1000 से मल्टीप्लाई किया, आपको 5/2 kg को मैंने जब 1000 से मल्टीप्लाई किया तो काट के कितना होगा 2500 ग्राम होगा। ये आपको ग्राम में आ गया। ठीक है, अब यूनिट से हमेशा यूनिटरी मेथड के लिए, यूनिटरी मेथड क्या, कभी भी कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू सॉल्व करो यूनिट हमेशा सेम होना चाहिए। एक ही यूनिट के लिए सॉल्व करना, अलग अलग यूनिट के लिए कभी भी सॉल्व करोगे तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। अब देखो यूनिटरी मेथड मैंने क्या बताया कि पहले क्या लिखो, गिवन लिखो, फिर एक के लिए निकालो, फिर आपसे जो क्वेश्चन पूछा वो निकालो। तो गिवन क्या है, 12 सीट का गिवन है कितना 40 ग्राम। तो मैंने क्या लिखा है 12 सीट का मैंने 40 ग्राम लिखा। अब एक के लिए निकालो, एक के लिए मैंने क्या कहा है कि एक के लिए सिंपल सा रूल कहता है कि इस 40 को लाकर नीचे डिवाइड कर दीजिए। तो 12/40 हो गया। आप पूछा कितने के लिए, 2500 के लिए पूछा, तो 2500 मल्टीप्लाई कीजिए, काट कूट करने से क्या होगा 750। कितना प्यारा क्वेश्चन है ना। तो यूनिटरी मेथड में मैं शुरू से बता रहा हूँ, कोई भी रूल अलग हो रहा है क्या, रूल हमेशा एक ही रूल चल रहा है, तो इसलिए आपको ध्यान देना है इसमें। तो आपका यहाँ पे 35 का 35 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करवा दिया। आपको वीडियो कैसा लगा, मज़ा आया या ना आया, है ना, दोनों से बताया करो। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताया मेरे भाई, है ना। अगर आपको अच्छा लगा तो वैसे क्या कीजिए, ईमानदारी से लाइक कर लीजिए। अपने दोस्तों से जरूर से, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो आप इसे क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये आपका है चैनल पे, जिसे आप क्या कीजिए फॉलो कर लीजिए। और मेरा आईडी अगर लेना चाहते हो तो मेरा आईडी है AKadir, मुझे यहाँ पे आप अपना डाउट भेज सकते हो, AKadir 374। आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, आप मुझे यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ख्याल रखें। और इससे पहले मैंने आपको कहाँ से कहाँ तक PYQ करना, 2012 से लेकर 2024 तक आपको PYQ करके जाना है, मैथ्स और साइंस का। ठीक है, अब लैंग्वेज का भी बिल्कुल आप कर लेना। तो मैथ्स और साइंस का मैं करवा ही रहा हूँ, और लैंग्वेज आपको खुद से करनी है। और आपके लिए मैं SST का भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डाल रहा हूँ। तो आपको सारे के सारे सब चीज़ आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। वहाँ पर मैंने आपका चैंपियन गाइड के लिए और मास्टरिंग NCERT के लिए जितने मैंने सीरीज करवाया सारा का सारा वहाँ पे लिंक आपको गिवन है, आप वहाँ से जरूर सारा का सारा कवर कर लेना। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय। अपना ख्याल रखें और बिंदास के बस पढ़ाई कीजिए।